श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है, ये बात लोग प्रायतः आम आदमी जानना मुश्किल है। तो कृष्ण राधा रानी को समझने के लिए पहले तो कृष्ण को समझना पड़ेगा। जब तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर नहीं जानता, वो श्रीमती राधा रानी को वो नहीं समझ पाएगा। प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जानकारी होना चाहिए। कृष्ण ही परम सत्य, परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, और उनके द्वारा सारी संसार बना हुआ है। चाहे आध्यात्मिक जगत हो कि भौतिक जगत हो, दोनों संसार की उत्पत्ति का कारण है वो भगवान श्री कृष्ण। जैसा ही भगवत गीता में भगवान कहे, मत परंतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, है धनंजय, मेरा से बढ़कर परम सत्य वस्तु और कोई नहीं है। मैं ही परम सत्य हूं, परम भगवान हूं, परम भोक्ता हूं, सर्व भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक एक महेश्वरम। मैं ही एकमात्र ही समस्त यज्ञ समस्त तपस्या के मैं एकमात्र भोक्ता हूं। ये ज्ञान होना चाहिए। जब तक ये ज्ञान नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी को समझना बहुत कठिन होता है। प्रथम ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है, राधा रानी के भाव को वही व्यक्ति समझ जाएगा, ये बात को समझ लिया। फिर दूसरी राधा रानी के भाव, कृष्ण के प्रिया है, प्रेयसी है, और कृष्ण की दूसरी स्वरूप, दूसरी शरीर है श्रीमती राधा रानी। वो भगवान कृष्ण के प्रेम करती है। वो जो रसिक राज रसराज भगवान श्री कृष्ण है और हर रस आस्वादन कर रहे हैं, और उनकी प्रिया के खुद कृष्ण श्रीमती राधानी रूप में आकर के ये रसवर्धन कर रहे हैं, अपनी की श्रृंगार रस आस्वादन कर रहे हैं खुद। और राधानी रूप में वो जो भाव है, वो भाव को समझने के लिए स्वयं कृष्ण, राधानी के भाव को समझने के लिए स्वयं कृष्ण कलि युग में गौरांग महाप्रभु रूप में आए। राधारानी के भाव, उनका रूप लेके तप्त कांचन गौरांगी जो रूप है, पिघला हुआ सोने जैसा रूप, उसी रूप को लेकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में, गौरांग महाप्रभु में कलि युग में लीला की। वो भाव को आस्वादन करने के लिए, राधारानी के भाव को आस्वादन करने के लिए, राधारानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए, और प्रेम में जो सुख मिलता है वो सुख को आस्वादन करने के लिए। अब अपनी सो माधुर्य, कृष्ण के माधुर्य कृष्ण को अनुभव नहीं हो पाता था, वो भक्त बन के कृष्ण माधुर्य, इसलिए कि भक्त अवतार लिए, भक्त अवतार भगवान कृष्ण का भक्त अवतार है श्री गौरांग महाप्रभु। वो अपने को भगवान रूप में स्थापित नहीं करते थे, वे एक भक्त रूप में स्थापित करते थे। राधारानी की वही भक्त भाव है। भगवान के कृष्ण का अन्यान्य भक्त, उससे बढ़कर कोई भक्त हुआ ना हो सकता। वो कृष्ण ही एक भक्त भाव, राधारानी के भाव आए। एक भक्त 24 घंटा 24 आवर कृष्ण चेतना में रहे के कृष्ण के भाव को आस्वादन करने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता, केवल श्रीमती राधा रानी है। और वो श्रीमती राधा रानी गौरांग महाप्रभु की लीला के माध्यम से, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये आदि ग्रंथ को पढ़ा और उनकी भक्तों की संगति किया, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति किया, वो भक्तों से समझा भगवान चैतन्य महाप्रभु किसी प्रकार भाव में डुबकी रहते थे। कृष्ण कृष्ण रात दिन 24 घंटा, ना भूख लगता था, ना निद्रा आता था, ना सो जाते थे, ना संसारी कोई विचार होता, केवल कृष्ण। ऐसा ही श्रीमती राधारानी की भाव, 24 घंटा कृष्ण में रमने वाला व्यक्ति है। 24 घंटा ना निद्रा, उनकी संसारी की क्रियाकलाप में उनके मन लगे रहता है, ना संसार के विचार में आता है। कभी एक क्षण भी कृष्ण से भूल नहीं सकते। कृष्ण के विचार में, कृष्ण की भाव में डूबा हुआ व्यक्ति कोई है, वो श्रीमती राधारानी। और वही भाव को लीला चैतन्य महाप्रभु के भाव में यहाँ कर आस्वादन करते। जगन्नाथ 18 साल पूरी रात दिन 24 घंटा कृष्ण विरह में रोने वाले, रात दिन 24 घंटा कहते कृष्ण के विरह में रहने वाला व्यक्ति कोई है, वो श्रीमती राधा रानी। संसार को ये महाभाव है, ये संसारी जीव के पास हो नहीं सकता। ब्रह्मा शिव जी भी नहीं हो सकते। संसारी जीव तो बड़े बड़े जो देवादिदेव ब्रह्मा जी शिव जी कहा जाता है, वो भी नहीं हो सकते।
संसार में कि भगवान श्रीमती राधा रानी की स्वरूप में अलग अलग, लक्ष्मी, सरस्वती, मुनि की, ये द्वारिका के पाटरानी, ये भी नहीं हो सकते। और राधा रानी, इसलिए भाव को यदि कोई समझना होगा, उनको चैतन्य महाप्रभु के लीला कथा पढ़ना, श्रवण करना चाहिए, उनके अनुयायियों के अनुसरण करना चाहिए, उनकी पद चिन्ह पर चलना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की। तभी ये भक्ति का रहस्य को कोई समझ पाएगा। नहीं तो राधा भाव नाम से देखा हुआ करने वाले लोगों के माने चिट्टर के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए संसार में ये सब चीज को हम बचना पड़ेगा, सिद्धांतवाद को समझना पड़ेगा। सिद्धांतवाद नहीं जब समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसे नहीं समझ में आएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।